Hello, everyone. Welcome back once again, and I welcome Hannah for giving us time. She's been very consistent and very dedicated to the Pakistani youth Christians. Um, Hannah, thank you once again, and we will. It's my honor to serve the community and serve the Lord. Thank you for inviting once again. हमने वीज़ास काफ़ी डिस्कस किए, स्किल वीज़ा डिस्कस किया, मेडिकल प्रोफेशंस अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हमने अभी कवर कर ली है, वी हैव कवर्ड एवरी मोस्ट ऑफ द थिंग्स सो फार। उसमें हमने विजिट वीज़ा और इन्वेस्टर वीज़ा डिस्कस नहीं किया। इस सेशन में हम विजिट वीज़ा डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम इन्वेस्टर वीज़ा भी डिस्कस करेंगे। तो आप थोड़ा सा गाइड कर सकती हैं, विजिट वीज़ा है क्या? थोड़ा सा इसके बारे में हमें बता दें। Thank you once again, and thank you to all the audience who are watching these videos and getting benefit out of it. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी भी आए, क्योंकि और दुनिया से तो लोग बहुत आ रहे हैं, चाहे इंडिया हो चाहे अरब हो, भर भर के, जैसे कहते हैं ना, झोली भर भर के उनको मिल भी रहे हैं, वो ले भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। बट यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की किल्लत है इस वक्त। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और एक्सेप्ट करें और खुदा से इजाज़त मांगें और इसको 100% सीरियस होके करें। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा है तो बहुत आसान, उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बट उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट व्हाट इज विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा 3-4 तरह का होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म, जिसे हम 3 से 6 महीने कहते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म, जिसे 1-2 साल का भी विजिट वीजा मिलता है। एक होता है पेरेंटल विजिट वीजा, जिसमें पेरेंट्स को या कोई भी गार्डियन हो गया या केयर टेकर हो गया, जो भी ऐसे लोग हैं, उनको विजिट वीजा दिया जाता है ताकि वो ऑन एंड ऑफ आते जाते रहें। तो आपकी कंट्री पे, जहां कहीं पे भी आप हैं, आपकी एम्बेसी पे डिपेंड करता है कि आपका जो स्पॉन्सर है, जैसे सपोज कर ले मैंने आपको स्पॉन्सर किया है, विजिट वीजा दिया है, तो क्या मैं इस लायक हूं कि मैं आपको टेक केयर कर सकती हूँ जितने दिन के लिए मैं आपको बुलाया है? क्या मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती हूँ? वो पहले मेरी सारी चीजें चेक करेंगे। मेरा बैंक बैलेंस चेक होगा, मेरी इनकम चेक होगी, मैं स्टेबल हूं कि नहीं, मैं कोई स्पेशल इवेंट कर रही हूँ कि नहीं, क्या चीज है जिसके लिए मुझे आपकी यहाँ जरूरत है। अच्छा, वो जो एक सिनेरियो बनता है, एक सिचुएशन हम बनाते हैं, उसमें यूजुअली लोग, किसी की बर्थ हो रही है, डिलीवरी आ गई, किसी की रीयूनियन हो गई, कोई क्रिश्चियन इवेंट आ गया, कॉन्फ्रेंस है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, इवेंट हो रहा है, उसको वो थोड़ा सा जेन्युइन कंसिडर करते हैं। आप ऐसे ही जाएं और बोले मुझे विजिट वीजा दे दो, कोई आपको विजिट वीजा नहीं देगा जब तक कि आपके पास एक प्रॉपर ऑफिशियल स्पॉन्सर का लेटर ना हो। दिस इज वन थिंग। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप गए और आपने लेटर भी ले लिया, लेकिन आपके एंड पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दीज आर द कैटेगरीज फॉर द विजिट वीजा। ठीक है, आपने पेरेंटल वीजा बता दिया कि वो को भी मिल सकता है, पेरेंट्स विजिट करना चाह रहे हैं, आपने जो भी कैटेगरीज थी आपने सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको अप्लाई किस तरह किया जा सकता है, कौन लोग इसको अवेल कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करें। और कौन लोग इसको ऑफर कर सकते हैं फ्रॉम कनाडा, और किस बेस सॉरी, पे से ऑफर इट कर अगेन। सकते हैं आप? कौन इसको कनाडा से ऑफर कर सकता है विजिट वीजा इनविटेशन, ठीक है? किस बेस पे कर सकता है, और कौन इसको अवेल कर सकता है अगर पाकिस्तान से कोई विजिट करना चाह रहा है, तो थोड़ा सा ये गाइड कर। ओके, मैं एक इवेंट कर रही हूँ जो हैनास ड्रीम की 10 साल हो गए हैं। जितने भी हमने लास्ट वीडियो में बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सेलिब्रेट होगा। हमारे यहाँ दुनिया भर में, बल्कि परसिक्यूटेड चर्च को फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर सेलिब्रेट किया जाता है, उनको रिमेम्बर किया जाता है, उनके लिए दुआएं होती हैं, वो सेलिब्रेट होगा इस इवेंट में। इसके अलावा हम जो फैमिली स्पॉन्सर हो चुकी हैं किसी चर्च के थ्रू, वो सेलिब्रेट करेंगे कि वो कनाडा आ रहे हैं। इसी इवेंट में हम जो है वो, अगर हैनास ड्रीम की बुक उस वक्त तक पब्लिश हो गई बाय गॉड्स ग्रेस, तो वो भी इनॉग्रेट की जाएगी। तो इट्स अ प्रॉपर इवेंट, इट्स लाइक एस्टैब्लिश्ड इवेंट, जिसमें 100-150 लोगों को इनवाइट किया जाएगा। इसमें एमएलए, एमपीएस, चर्च के लीडर्स, मेंटर्स,
मेरी पूरी कोशिश है कि इसके अंदर इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, टीचर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लोग आए, ताकि अगर ये देखें इवेंट तो जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, उनको समझ आए। तो एक हम कनेक्शन भी बना रहे हैं इसी इवेंट में, और इस कनेक्शन में हम विजिट वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को पता है कि हाँ, ये एक ऑफिशियल इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपको घर से एक लेटर दे दिया, आप गए और आपने अप्लाई किया और आपको वीजा, ऐसा नहीं है। इट्स ओरिजिनल एस्टैब्लिश्ड चर्च के बैकग्राउंड से, और चर्च में हो रहा है तो चर्च की एस्टैब्लिशमेंट है जिसके थ्रू ये हो रहा है, चर्च का नाम उसमें जाएगा, जो लोग आएंगे उसमें, तो आपको एक प्रॉपर ऑफिशियल लेटर मिलेगा अगर आप विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं। नवंबर में ये इवेंट होगा, टेंटेटिवली हमने प्लान किया है 25 नवंबर, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर वो डेट हर तरफ से एग्री हो गई, सो दैट्स द डेट टेंटेटिवली। सो यू स्टिल हैव ऑलमोस्ट 4 मंथ्स, मिनिमम 3 मंथ्स होते हैं टू अप्लाई फॉर अ विजिट वीजा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस इवेंट के लिए, बाहर निकलना चाहते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप इवेंट में भी आइए, देखिए हमने क्या किया, क्या हुआ, कैसे खुदावंद यहाँ तक हमें लाए, और उस इवेंट का आप एडवांटेज उठा सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन अवेल द विजिट वीजा, but there is a cost and a process again in between. And that's a great opportunity that you have shared. और if anyone is interested, कोई भी अगर विजिट वीजा पे कनाडा जाना चाहता है, उनको सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाएगा। दे कैन कांटेक्ट हैना, ईमेल में एक्चुअली दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन कांटेक्ट हर। और थैंक यू हैना सो मच फॉर योर टाइम। और नेक्स्ट सेशन में हम इन्वेस्टर वीजा भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वंस Sure. अगेन। श्योर। सॉरी, मैं एक चीज बताना भूल गई इधर, कि जो विजिट वीजा यस। होता है, जब आप इवेंट में आएंगे तो वो सिर्फ एक दिन का इवेंट है। सो इट्स नॉट लाइक फॉर 3 मंथ्स 6 मंथ्स, ये एक टेम्पररी विजिट वीजा होगा। इस विजिट वीजा में आप इवेंट करके आपको वापस जाना पड़ेगा, या अगर आप कहते हैं नहीं हम नहीं जाना चाहते, तो फिर उसके हिसाब से हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हमने क्या करना है। बहुत सारी लीगैलिटीज है, बहुत सारी इसके अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व है, बहुत सारे इसके अंदर आपकी अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टेटमेंट्स और जो रिक्वायरमेंट्स है फॉर द विजिट वीजा, वो आपने पूरी करनी है। तो मैं सिर्फ आपको एक हेल्पिंग हैंड दूंगी, बट द रेस्ट ऑफ द थिंग आपको कंसुलेट को या जो भी आपकी एम्बेसी है वहां, उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि यू आर एलिजिबल टू गो एंड कम बैक, ताकि आपका जो स्टैंपिंग है वीजा वो अच्छे से हो सके। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जो भी प्रोसेस है, ऑब्वियसली उसकी फुलफिलमेंट करना, सारी चीज़ों को कंप्लीट करना, वो एक प्रोसेस है जो कि व्हेन दे कांटेक्ट यू तो उनको ये सारी चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी, तब यू विजिट वीज़ा अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। Thank you so much. God bless you too.